हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है आज की इस फ्रेश न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर स्टडी टाइम। आप अपना जो स्टडी टाइम है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट की सेम प्रॉब्लम होगी, चाहे आप एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली पढ़ना एक बहुत इजी काम तो नहीं लगता, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि 1 या 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ने से कोई भी बड़ा एग्जाम तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमें ज़रूरत हो जाती है कि अपने जो टाइम है, अपने पढ़ाई के समय को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे किस पढ़ाई की क्या टेक्निक का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे पाएँ। तो बिल्कुल एक एक बात को आपको क्लियरली गाइज यहाँ पर समझ के चलना है, जो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ आज डिस्कस करके चलूँगा। पढ़ाई एक आसान काम नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। आज के समय में एक तपस्या के ही जैसा है। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग एक तपस्या करते थे और तपस्या करने के बाद भगवान से एक वरदान हासिल कर लेते थे, ठीक है। तो आज के टाइम में वो स्टडी, वो पढ़ाई करना भी वही तपस्या है। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई जितनी डेडिकेशन के साथ की गई है उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब भी हासिल हो जाती है। तो ऐसे में पढ़ाई को हम किस टेक्निक से करें कि हमारा पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगे, और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा तो डेफिनेटली है कि आप अपने स्टडी टाइम को यहाँ पर इंक्रीज कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा कि आप जब भी स्टडी करते हैं, ठीक है, आप कोई ना कोई चैलेंज यहाँ पर आप अपने लिए रखें, है ना। जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं, हमें गेम में इंटरेस्ट क्यों आता है? सारा मैटर इंटरेस्ट का, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपसे बोला था, है ना। सारा मैटर इंटरेस्ट का ही है। आप किसी चीज में कितना इंटरेस्ट लेते हैं वो उतना ही बेहतर आपको क्लियर हो पाएगा, है ना। तो यहां पर सारा मैटर इंटरेस्ट का है, तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में। जैसे आप गेम में इंटरेस्ट लेते हैं, गेम में इंटरेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जब आप गेम खेलते हैं, एक स्टेज पार करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने एक स्टेज पार कर लिया, मैं दूसरी स्टेज के लिए गेम को आगे बढ़ाता हूं, है ना। तो सेम पढ़ाई में भी आपको कुछ ऐसे ही टास्क अपनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे ही चैलेंजेस आपको लेने पड़ेंगे। चाहे वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीके जीएस हो, इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो, या अगर आप एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं तो एकेडमिक में आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप जीके जीएस ही पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ माइलस्टोन अपने हिसाब से यहां पर सेट करके चलना होगा। माइलस्टोन कैसे आप सेट करेंगे? मान लीजिए आपने आज सोचा है कि आज मुझे जीके के 200 सवाल तैयार करने हैं, 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस में तैयार करके चलूंगा। तो वहां पर उस 200 के 200 क्वेश्चन को अगर आप एक साथ लेकर बैठ जाएंगे तो ना तो वो आपका वहां पर पूरा कंसंट्रेशन बन पाएगा और ना ही वो आप 200 के 200 सवालों को पूरा कर पाएंगे। और बाई चांस आपने मान लीजिए 200 सवाल आपने कर भी लिए तो इसकी भी पूरी संभावना है कि आपके वो 200 क्वेश्चन अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे और वहां पर आप कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली भूल भी जाएंगे। तो ऐसे में आपको करना क्या है? अब उन 200 सवालों को करने के लिए आप उनको 40-40 क्वेश्चन के 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। आपको 40 क्वेश्चन भी एक साथ ज्यादा लगता है तो आप 20-20 के पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। आपको वो भी ज्यादा लगता है तो आप 10-10 क्वेश्चन के पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। ये सब आपके अपने ऊपर है, आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा चैलेंज पूरा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब इसमें आपकी एक होप बनने लगेगी, उम्मीद बनने लगेगी कि हाँ मैं चैलेंज पूरे कर पा रहा हूं, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और डेफिनेटली आप बड़े बड़े चैलेंज भी पूरे करने शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा चलो 20-20 क्वेश्चन का ही आपने चैलेंज लिया, तो 20 क्वेश्चन के लिए आपने वहां पर 10 से 15 मिनट का अपने आप को समय दे देना है। अगर आप 10 मिनट में कर सकते हैं तो 10 मिनट में कर लीजिए, 15 मिनट में कर सकते हैं तो 15 मिनट में उन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। 10 मिनट में आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए 20 क्वेश्चन, 5 मिनट में उनका फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और फिर क्या कर दीजिए, अपने आप को एक रिवॉर्ड दे दीजिए। रिवॉर्ड दे दीजिए मतलब ये है कि इन 10 क्वेश्चन को करने के बाद मैं एक सॉन्ग सुनूंगा, मैं 5 मिनट का एक सॉन्ग सुनूंगा अपना फेवरेट, जो भी आपका फेवरेट कोई सॉन्ग हो सकता है उसको आप सुन लीजिए। म्यूजिक में मैक्सिमम सभी लोगों का इंटरेस्ट होता है। कोई भी अदर एक्टिविटी करनी है आपको, ठीक है, आप अपने आप को एक रख सकते हैं कि जब ये 10 मिनट पूरे हो जाए, 10 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो मैं एक गिलास पानी पीऊंगा,
ये आप अपने लिए एक चैलेंज रख सकते हैं। तो एक तरह से अपने आप को रिवार्ड देते हुए चलिए, 10 क्वेश्चन पर एक रिवार्ड दे दिया, फिर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक रिवार्ड देते चलिए, फिर 30 क्वेश्चन पर रिवार्ड देते चलिए। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा कि वो आपके लिए एक गेम बन जाएगा, एक गेम की तरह हो जाएगी। आपकी स्टडी क्या हो जाएगी, एक गेम की तरह हो जाएगी और आपका उसमें इंटरेस्ट बनने लगेगा। और जब इंटरेस्ट बनेगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां पर जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसको मन से करते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव बनता ही बनता है। और इससे क्या होगा, आपका स्टडी टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जहां आप 1 घंटे 2 घंटे ही बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते थे, तो आप बहुत ज्यादा समय 8 घंटे 10 घंटे तक भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करते चले जाइए, चैलेंज को पूरा करते चले जाइए, माइलस्टोन को पूरा करते चले जाइए और इस हिसाब से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चले जाइए। ये जो चैलेंज वाली मैंने बात कही है, ये केवल 1 दिन के लिए नहीं है, ये केवल 2 दिन के लिए नहीं है, ये आपको कंटिन्यू इस पर वर्क करना है ना। ना ही आप 1 हफ्ते के लिए, ना ही 10 दिन, इसको आप लगातार अपनी प्रिपरेशन में शामिल कीजिए। जब भी आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप इसको शामिल करके चलिए। मैथमेटिक्स में भी आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक उठाया, कोई भी टॉपिक हो सकता है, नंबर सीरीज का टॉपिक है, नंबर सिस्टम का टॉपिक है, परसेंटेज का टॉपिक है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई टॉपिक हो सकता है। तो वहां पर आपने देखना यह है कि मान लीजिए फर्स्ट पेज पे 10 क्वेश्चन है, तो आपने अपने आप को एक टास्क दे देना है कि मुझे 15 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, 15 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब 10 में आपसे हो सकता है कि 8 क्वेश्चन ही सॉल्व हो, 7 क्वेश्चन सॉल्व हो या 6 क्वेश्चन सॉल्व हो, लेकिन आप पूरे डेडिकेशन के साथ 15 मिनट बैठेंगे ना उस काम के लिए, बिल्कुल 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए, कोई दिक्कत नहीं। 4 क्वेश्चन आपका डाउट है, उनको मार्क कर दीजिए। अगले 15 मिनट का फिर अपने आप को टास्क दे दीजिए उन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये 4 क्वेश्चन आप कम समय में कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप उसको टास्क दे दीजिए। जब 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का आप अपने आप को टास्क दे दीजिए। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए। रीजनिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। रीजनिंग में क्वेश्चन क्या होते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही नए नए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उतनी प्रैक्टिस बेहतर होती चली जाएगी, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट बनता चला जाएगा। इसी तरह से स्टेप टू स्टेप आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती चली जाएगी। तो रीजनिंग में भी अपने आप को आप आजमा सकते हैं। वोकैब के लिए, वोकैब इंग्लिश की, अगर वोकैब की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश वोकैब में भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि आज मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो आज मुझे 50 वर्ड्स तैयार करने ही करने हैं, कीजिए। 10-10 के उनको पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और उनको तैयार कीजिए। इंटर रिलेट करके चलिए, है ना। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मैंने बताया था ना, आपको कौन सा वर्ड बताया था मैंने, इंसेप्शन बताया था। ठीक है, इस तरीके से आप उनको इंटरलेट करके चलिए। याद करने की नई नई टेक्निक आप उसमें लगा सकते हैं। जिस टेक्निक के हिसाब से मैंने आपको बताया था ना, वही टेक्निक आप वोकैब को तैयार करने में आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगी, वर्ड पावर इंप्रूव होगी आपकी, है ना, और जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल है ही, वैसे भी दैनिक जीवन में आपके बहुत काम आने वाली है। साथ ही आपका जो स्टडी टाइम है, जहां आप महज 2-3 घंटे ही बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, अब आप और भी ज्यादा समय दे पाएंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व करना, है ना। हालांकि मैंने कहा कि तपस्या के बराबर है, लेकिन इंटरेस्ट अगर बन जाए, जो तपस्या हुआ करती थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वहां तो एक बार बैठ जाते थे, सब पानी जल सबका त्याग करके बैठ जाते थे। आपको ऐसा तो नहीं करना है, आपको तो एक नए अंदाज में करना है। आज का जो समय है, देखिए हार्डवर्क सभी करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट वर्क की करने की जरूरत होती है। स्मार्ट वर्क क्या है, यही तो फर्क है। यही फर्क है जो आपको अन्य कंपटीशन वाले बच्चों से अलग कर देता है। इतनी भीड़ में, इतने बड़े कंपटीशन में अपने आप को जो अलग कर रहा है ना, आपको जो अलग कर रहा है वो यही तो है, क्योंकि आपके करने का तरीका कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है। जो वो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे, आप कर पा रहे हैं, और इसी हिसाब से आप अलग हैं। और वो स्टूडेंट है जो टॉप में भी आप जगह बना सकते हैं, है ना। टॉपर कोई अलग मिट्टी के नहीं होते, कोई अलग ग्रह से नहीं आते, अलग प्लेनेट से नहीं होते, किसी और अदर कंट्री से नहीं आते हैं। सब इसी मिट्टी के होते हैं, सब इसी धरती से बिलोंग करते हैं, सब आपके ही गांव के, आपके पड़ोस के, आपके मोहल्ले के हो सकते हैं। लेकिन वही है, क्योंकि करने का एक तरीका होता है, एक डिफरेंट वे में आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उस भीड़ से अपने आप को अलग देख पाएंगे और आप एक टॉप पोजीशन भी बना पाएंगे। तो आई होप गाइस आपको आज मेरी बताई हुई ये सारी टिप्स समझ में आ गई होंगी और
डेफिनेटली आप इन पर वर्क करेंगे। आप इन पर वर्क करके देखिए, आपको डेफिनेटली फर्क खुद दिखाई दे जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है कि इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको क्लियरली सारी चीजें नहीं क्लियर हो पाई होंगी, तो वो मुझसे चैट पे बात कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर क्लियर है तो इसको कीजिए और डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ, एक्सीलेंट सेशन के साथ। चलिए फिर बाय, थैंक यू।